चलो, एक सवाल रोटेशन का और मैं लेके आया हूँ। छोटा सा सवाल है, टॉर्क पे प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। सवाल है, देखो, एक अपने पास एक व्हील है जिसका रेडियस है 1 मीटर। आपको ये व्हील दिख रहा होगा जिसका रेडियस कितना है, 1 मीटर। और पूछा गया है कि ये एफ सेंटर से, इसके सेंटर से एफ पास हो रहा है। ये सेंटर से पास हो रहा है एफ। आपको इस एफ की वैल्यू बतानी है कि एफ कितना वैल्यू हो कि ये जो ऑब्स्टेकल रास्ता कितना, 0.4 मीटर का ऑब्स्टेकल है। इस पे इसको चढ़ जाना है, ऊपर कर जाना है इसको, ठीक है। इसके ऊपर इसको अपने व्हील को ऊपर लेके जाना है, व्हील को क्रॉस करा देना है। कितना ये फोर्स लगे, इरेज हो जाए ओवर द ऑब्स्टेकल, ठीक है। तो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, जरा देखते हैं ध्यान से। व्हील का जो मास है 10 kg है। ये पॉइंट देखिए, इसी पॉइंट के अबाउट इसको क्या करना है, अपने को रोटेट करा देना है, ओवर द व्हील जंप करा देना है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, तो बेसिकली हमें करना क्या है कि इस पॉइंट के अबाउट एफ का टॉर्क कम से कम एफ कितना हो, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इतना हो कि एफ का जो टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया ए। ए के अबाउट एफ का टॉर्क बैलेंस कर दे ग्रेविटेशनल फोर्स के टॉर्क। कम से कम अगर उससे ज्यादा टॉर्क एफ प्रोड्यूस करता है तो इजीली जो ये व्हील है ऑब्स्टेकल के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, सोल्यूशन में करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे बहुत सिंपल सा सवाल है, आपको बस टॉर्क निकाल देना है, दोनों टॉर्क का। तो एफ का टॉर्क कितना होगा बताओ, देखो यहाँ से। ये मेरे, ये है आर और ये है एफ। तो टॉर्क ऑफ एफ पहले निकालेंगे, टॉर्क ऑफ एफ। टॉर्क ऑफ एफ क्या आएगा, आर क्रॉस एफ होता है। और इसको मैं आपको बताया था कि ये आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाई एफ भी बोलते हैं इसका। आर का वो कंपोनेंट जो एफ के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ बताइए कितना आएगा, आप देख के बताओ। ये आर है, आर का एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा। ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा आर का, ये वाला कंपोनेंट, इस कंपोनेंट विल बी परपेंडिकुलर टू एफ। तो ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा टॉर्क के लिए। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर है, ये 0.4, तो ये कितना हो जाएगा 0.6। तो आर परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ गया, 0.6। और एफ कितना है अपना, एफ, ये आ गया टॉर्क आ गया। टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, आर क्रॉस इनटू द बोर्ड, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, जरा हमने टॉर्क कैसे लिख दिया, ठीक है। ये टॉर्क निकल गया आपका। अब मैं टॉर्क निकाल रहा हूँ एम जी का। एम जी का टॉर्क देखो, यहाँ पे निकाल देता हूँ, टॉर्क ऑफ एम जी। टॉर्क ऑफ एम जी क्या आ जाएगा, ये भी आर क्रॉस एफ होगा, सिंपल, आर क्रॉस एफ। या फिर आर का वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इंटू एफ, एफ की जगह एम जी। कितना आएगा देखो, ये बताओ कितना आएगा मुझे। तो ये वाला कंपोनेंट, इस बार ये वाला कंपोनेंट आपका आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा एम जी के लिए। ये आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये एम जी। ये वाला वैल्यू कितना होगा आपको, ये 1 है, ये 0.6 है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाला पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करोगे तो 0.8 है, ये 0.8, ये 0.6, ये हो जाएगा 1। आर एम जी कितना आ जाएगा आपका, आर परपेंडिकुलर 0.8, मास है 10, और जी को अजूम, जी को मैंने 10 ले लिया। ये टॉर्क ऑफ एम जी हो गया। अगर आपको व्हील को ऊपर ले, ऑब्स्टेकल के ऊपर ले जाना है, तो टॉर्क ऑफ जो एफ होना चाहिए शुड बी ग्रेटर इक्वल टू टॉर्क ऑफ एम जी होना चाहिए। क्योंकि देख लो आप, एम जी टॉर्क यहाँ पे डायरेक्शन अगर आप देखोगे, एम जी टॉर्क का डायरेक्शन किधर रहेगा, देख लो। ये हुआ आपका आर, ये हुआ एफ। आर क्रॉस एफ करोगे, आर क्रॉस, ये आर का डायरेक्शन इधर जा रहा है, और ये एफ, आर क्रॉस एफ करोगे किधर आएगा, ये आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस दे रहा है आउट ऑफ द बोर्ड का, आउट ऑफ द बोर्ड का। तो अगर आपको स्टेकल के ऊपर ले जाना है व्हील को, तो टॉर्क ऑफ एफ शुड बी ग्रेटर इक्वल टू टॉर्क ऑफ एफ। यहाँ से 0.6 एफ शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0.8 इंटू
तो आप आसानी से सॉल्व करके f निकाल सकते हो। f शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0.8 into 100 divided by 0.6। ये 400/3 that will come out to be 133.3। f should be greater equal to 1.33। मिनिमम वैल्यू अगर पूछा जाए तो मिनिमम वैल्यू ऑफ f क्या होगा? f मिनिमम कितना होगा आपका? 133.3। आई होप इन सब छोटे छोटे सवालों से जो भी कॉन्सेप्ट आप रोटेशन में चैप्टर पढ़े हो उसका रिवीजन आपको इजीली हो जाएगा।